देखो जब भी मार्केट को रिवर्स करना होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, सो उसको इतने, अब जब मार्केट को रिवर्स करना है, बात को समझो, मार्केट इतनी स्ट्रांग तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है कि ताकि लोगों को लगे कि अब भी मार्केट और आगे जाने वाली है। कैंडल्स है वो तो कमजोर हो चुकी हैं, सो अब इसका मतलब, और सेलिंग की इतनी पावरफुल कैंडल्स है यहाँ पे देखो। लोगों को फंसाना होता है क्योंकि उसको वो प्रॉफिट देना है, जो लोग उसी डायरेक्शन में चलेंगे ना, मतलब मार्केट की डायरेक्ट। आज का हमारा कुछ टॉपिक खूबसूरत सा रहने वाला है। आज एक बहुत ही मास्टर क्लास है और बहुत ही एडवांस, लेकिन इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि अगर आपने इस पैटर्न को 100% सीख लिया तो उसके बाद इस चीज़ की गारंटी फिर मैं देता हूँ कि आप जो है ना, इस मार्केट आपके हाथ में होगी। ये वाली टोटल वाला है द पावर ऑफ ट्रेंड, पावर ऑफ ट्रेंड। अब इससे क्या मुराद है, ट्रेंड की पावर से क्या मुराद है? अब ट्रेंड की पावर से मुराद ये है कि किसी चीज़ की कितने अंदर उसके अंदर ताकत होती है। पावर ऑफ ट्रेंड हम फाइंड क्यों करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? सो पावर ऑफ ट्रेंड की जो हमें ज़रूरत होती है वो फाइंड होती है, वो इसलिए होती है कि हमें इस चीज़ को कन्फर्म करना होता है, आया कि ये ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है या फिर ये पावरफुल हो रहा है, या तो ये वीक हो रहा है। या तो ट्रेंड कभी वीक होता है, जाहिर सी बात है, और कभी क्या होता है, ट्रेंड जो है हमारे पास वो पावरफुल होता है, उसके अंदर पावर आती है। तो अब इसके पीछे चीज़ जो हमें फाइंड करनी होती है वो ये करनी होती है कि अब जब कभी भी जब हम मार्केट को देखते हैं, फर्स्ट करो मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि ट्रेंड चल रहा है, तो मैं उसे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि ये ट्रेंड कब रिवर्स करेगा, कब इसकी पावर या तो वीक होगी या कमज़ोर होगी या ज़्यादा होगी। सो इसको कहते हैं द पावर ऑफ ट्रेंड। अब ये जो पावर की ट्रेंड जो है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है या फिर इसकी जो वीकनेस होती है, वो हम कैसे मेजर करते हैं? सो उसको मेजर करने का बहुत ही एडवांस तरीका है और बहुत ही हाईली तरीका जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। सो वो ये हमारे पास है, हम किसी भी ट्रेंड की पावर को चेक करते हैं उसकी, इससे पता है, अपोजिट कैंडल्स, अपोजिट कैंडल्स। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी ट्रेंड अगर चेक करना है, यानी कोई ट्रेंड किसी की पावर फाइंड करनी है कि ये ट्रेंड वीक हो रहा है या फिर पावरफुल हो रहा है, तो आप उसके अंदर जो अपोजिट कैंडल्स आती हैं, अब देखो, अब तो समझाता हूँ थोड़ा क्लियरली कि बाय ट्रेंड चल रहा है, सो बाय ट्रेंड को आपको फाइंड करना है कि ये वीक है या फिर पावरफुल है, तो उसके अंदर आप देखोगे रेड कैंडल्स को, और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसके अंदर आप देखोगे ग्रीन कैंडल्स को। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसको कहते हैं पावर ऑफ ट्रेंड। तो अब इसकी एग्जांपल देने से पहले मैं आपको कुछ इसके स्ट्रक्चर्स बताता हूँ कि जिन स्ट्रक्चर्स को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। अब वो स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहली चीज़, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहेगा। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर रहेगा कि इसके अंदर देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा और अगली ज्योमेट्री इस तरह से रहेगी, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ज्योमेट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के साथ मैं आपको ये कंफर्म बताऊंगा कि ये जो ना इनका काम क्या है, ये काम कैसे करती हैं। अब एक और भी हमारे पास ज्योमेट्री होती है हमारी, मैं वो भी आपको इस तरह ड्रा करके बता देता हूँ। अब मैं इसी को कर देता हूँ क्लोन और इसको भी साथ में कर देता हूँ हमारे पास क्लोन। अब इन दोनों को मैं देता हूँ बिल्कुल जोड़, मिला देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे और उसके साथ ये जो है बिल्कुल यहाँ पे, ये बिल्कुल अलग हैं। मैं थोड़ा सा इनको ऐसे रखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आइए, ये अलग हैं, ये बिल्कुल जो है अटैच हैं। उसके साथ इन दोनों को मैं एक और तरीके से भी अटैच करता हूँ, मैं इनका क्लोन करता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ, अभी इनकी जो डिटेल है मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनकी डिटेल क्या होती है, ये कैसे जो है ना काम करती हैं। तो एक इस तरह रहेगी और जो ये है हमारे पास, फिर इसका क्लोन करके मैं आपको ये इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ओके। तो ये हमारी 4 जो है ना ज्योमेट्रीज हैं, ये हमारी 4 ज्योमेट्रीज हैं। अब इन ज्योमेट्रीज का काम क्या है, ये कैसे काम करती हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, इनकी साइकोलॉजी है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब ये जो चीज़ है वो कैसे है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अंदर एक्सपेंशन है, एक्सपेंड हो रहा। अब ये चीज़ अभी आपको क्लियर नहीं आएंगी, थोड़े टाइम बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, 2-3 मिनट बाद मैं आपको इनकी साइकोलॉजी टोटल बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहले कॉन्ट्रैक्शन है, फिर एक्सपेंडेशन है, फिर यहाँ पे देखो एक्सपेंशन है, फिर कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये 4 जो हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन 4 स्ट्रक्चर्स को आपको हमेशा याद रखना होगा, तब जाकर आप इस मार्केट के अंदर अपनी 100% जो है ना इसके अंदर आप कमांड बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। इसमें कुछ ऐसा होता है कि जब आप बाय ट्रेंड देख रहे हो, फर्स्ट करो अब हमारे पास एक बाय ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको साइड पे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं इसका कलर जो है ना हमारे पास कर देता हूँ ग्रीन, ओके, ग्रीन कलर करके इसको 100% कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक बाय ट्रेंड चल रहा है, मैं इसकी कैंडल्स को कुछ इस तरह से कर देता हूँ, फिर मैं इसको कर देता हूँ इस तरह, समझिए। अब ये बाय ट्रेंड इस तरह चल रहा है, ठीक है। ऐसे बाय रेड सब कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ से एक और बनी, इसके बस 3 कैंडल्स बनी। अब उसके बाद अब को मैंने बताया था कोई भी जब ट्रेंड
चल रहा है तो आपको उसके अंदर देखनी है अपोजिट कैंडल्स। अब मैं आपको ये वाली ज्योमेट्री समझाने जा रहा हूँ, ये वाली ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री को समझते हैं तो ये हमारे पास किस तरह रहेगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन होगा और ये बन जाएगी इस तरह। ओके, दोबारा से फिर हमारे पास जो है ना मार्केट के अंदर दोबारा से वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक कैंडल, उसी के साथ मैं इसी का कर दूंगा क्लोन हमारे पास, उसके साथ ये बनेगी इस तरह, समझिए 2 कैंडल्स बनी। अब मैं तो 2 बना रहा हूँ, हो सकता है ये 3 से 4 6 बने। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर वही वाला काम होता है कि जिस तरह इस तरह 1, ओके, और उसके साथ ही 2। मैं थोड़ा उल्टा चल रहा, सॉरी, ये मैं आपको नहीं समझा रहा, ये एक्सपेंशन है, मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये ज्योमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बाद में आएगी, ये बाद में आएगी। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन पहले शुरू होती है, बाद में कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी आई, फिर आगे 2 कैंडल्स। कुछ लोगों को इस चीज़ का अभी से समझ आना स्टार्ट हो चुकी होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास एक और कैंडल्स आती है। अब इसको क्लोन करके उसके बाद यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई कैंडल और, ठीक है, अब उसी के साथ ये वाली कैंडल, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे अब जो है ना जब यहाँ पे आ जाएगी उसके साथ मैं एक और कैंडल भी ऐड कर देता हूँ। ये इस तरह समझिए एक और आ गई। ठीक है, ये एक और कैंडल आ गई। अब 3 यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद रियल वाला गेम शुरू होने जा रहा है। वो कैसे, फर्स्ट, ओके, उसके साथ आ जाती है सेकंड। मैं विक्स इनकी नहीं बना रहा, लेकिन इनकी विक्स होती है। इस तरह नहीं होता कि विक्स जो है ना बिल्कुल ना हो। मैं तो बना नहीं रहा इसलिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। सो इसलिए तो शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आने आई होगी कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखो किसी भी ट्रेंड की जो हम पावर चेक करते हैं वो होती है अपोजिट कैंडल्स। सो ये वाली ज्योमेट्री के तहत आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक कैंडल। ये क्या है हमारे पास, एक कैंडल। यहाँ पे मैं इसका वो भी डाल देता हूँ 1, ओके, ये आ गई एक कैंडल। अब उसी के साथ ये देखो ये कितनी कैंडल्स हैं, ये आ गई 2। एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये इनकी पावर ज्यादा हो रही है। यहाँ कम थी, यहाँ ज्यादा हो रही है, एक्सपेंडेशन ऐसे बन रही है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसका और लिख देता हूँ, हमारे पास वो रहेगा 2, यहाँ पे 2। ठीक है, चलो यहाँ सेंटर पे रख देते। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है 3। ये क्या है, यहाँ पे बन रहा है 3। मैं सिर्फ एक ही आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, बाकी सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ 3। अब आपके जहन में कुछ बात बैठी होगी कि ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड जो बाय ट्रेंड इतना टाइम से चल रहा सकता है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है। ये 5 मिनट हो सकता है, ये 30 मिनट हो सकता है, ये 1 डे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब उसकी जो आप पावर चेक करोगे वो अपोजिट कैंडल्स को देखोगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल 1 थी, उसके बाद 2 हो गई। इसका मतलब इनकी पावर बढ़ रही है, यानी सेलिंग ज्यादा हो रही है। सेलिंग कुछ पावरफुल होने की कोशिश कर रही है। पहले 1 बंदा था, अब मुकाबले में 2 आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 आ चुके हैं। तो इसका मतलब अब इनकी पावर कमजोर हो रही है, मतलब बाइंग कमजोर होती जा रही है और सेलिंग थोड़ी सी पावरफुल हो रही है। ये चीज हमें ये ज्योमेट्री बताती है। इस तरह से मैंने ज्योमेट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। अब इसका खेल कैसे होगा, इसका खेल कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे बनेगी 3, फिर बनेगी 2, फिर बनेगी 1। तो उसके बाद चंद ही कैंडल्स बाद मार्केट टोटली रिवर्स कर जाएगी, अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। तो ये चीज होती है किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड करने की। ये तो मैंने आपको ज्योमेट्री समझा दी। अब ये किस तरह लागू हो रही है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं तो ये इस तरह बन रहा है। ओके, कुछ आई समझ, ये इस तरह सा स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले एक थी, मैंने उसको देखो फाइंड किया, उसके बाद 2 थी, उसके बाद 3 थी। अब ये तो मेरी बनाने में थोड़ी सी वो मैपिंग में गलती आ गई, वरना बिल्कुल इस तरह सही ही बनता। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कहाँ पे, चार्ट पे, सब चीजों की। ये जो सब बनी हुई इन सब की एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें क्या क्या होगा, ये वाली शायद आप लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता चल चुका होगा कि बिल्कुल इसमें पहले 3 आएंगी, फिर उसके बाद 2 हो जाएंगी, फिर 1, फिर 1 के बाद फिर 2 बनेंगी, फिर 3, फिर जब 3 बनेगी। और ये कहाँ बनता है, ये उस वक्त बनता है जब कोई ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता रहे, बहुत ज्यादा चलता है, ज्यादा टाइम के लिए थोड़ा सा ट्रेंड बड़ा बने, जहाँ पे सप्लाई या डिमांड कोई डबल होती है, तो वहाँ पे ये वाली जो है सिचुएशन क्रिएट होती है, ये वाली और ये वाली। और ये जो आम हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं उनके अंदर छोटे से ट्रेंड में ये चलेगी, उसके बाद कोई छोटा भी ट्रेंड होगा उसके अंदर ये काम करती है। मतलब 3 ही 1 आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 3, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स। लेकिन ये वाला जो होता है फिर 1 3 आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 3 आएंगी। तो ये इस तरह से, शायद मुझे लगता है कि मैं आपको सही नहीं समझा पा रहा, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसकी बिल्कुल चार्ट के ऊपर, तब आपको क्लियर होगा कि किस तरह। अब ये क्या है, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे फिर 2 हो जाएंगी कैंडल्स, फिर 3 होंगी, फिर 3 से फिर 2 होंगी, फिर जब 1 होगी तब जाकर इस जो है ना ट्रेंड की पावर खत्म होगी। अब ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। तो ये रहेगा हमारा आज का जो कंसेप्ट था, पावर ऑफ ट्रेंड। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा
पावर ऑफ ट्रेंड। लेकिन मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ, अभी तक आपको ये क्लियर समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको इसकी एग्जांपल समझ जा नहीं देता। सो हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स देखने के लिए। अब देखो ये ट्रेंड्स हैं क्लियर 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, लाइव मार्केट में भी आपको दिखाता हूँ। सब जगहों पे आप कोई सा भी चार्ट ओपन करो, कोई चीज़ भी ओपन करो, आपको उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर दिखेगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये गोल्ड है, चूँकि ऑल टाइम हाई रहता है सो इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल ज़रूर बताऊँगा। अब जैसे हमारे पास ये दो ट्रेंड्स हैं, एक सॉरी मैं इसका कलर जो है ना वहीं सेलेक्ट कर दूँ जो रियल में था, तो यहाँ पर ओके। एक हमारे पास ये ट्रेंड है और एक जो है ना ये बाय वाला ट्रेंड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इन दोनों ट्रेंड्स की पावर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनकी पावर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। जी बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखो सबसे पहले जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे देखो यहाँ कितनी कैंडल्स, ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है, इस जगह पे एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स कर गई। अब हम जब यहाँ पे फर्स्ट करो मैं यहाँ पे था तो मुझे कैसे पता चलता कि अब ट्रेंड कमजोर हो रहा है या अब ट्रेंड पावरफुल है या अब आगे जाएगी या आगे नहीं जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और ये अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो उसके बाद आपको कोई भी कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये इतना पावरफुल, यानी 90% इसकी एक्यूरेसी आती है, 90%। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले हम अपोजिट कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल्स ओके यहाँ पे, और इन कैंडल्स को देखो, ठीक है। उसके बाद इन कैंडल्स को देखो, फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो। अब ये कौन सी ज्योमेट्री है, शायद कुछ को समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे देखो पहले एक थी, फिर वो उससे डायरेक्ट 4 हो गई, लेकिन मैं 4 को कंसीडर नहीं करूँगा, सिर्फ उनकी पावर चेक करो। पहले एक थी तो उसमें थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब अब बढ़ रही है, सब कैंडल्स की पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब अब ट्रेंड आहिस्ता से अपनी कमजोरी की तरफ जा रहा है, आहिस्ता से अपनी। हाँ अगर ऐसा होता है एक के बाद यहाँ तकरीबन 10 कैंडल रेड बनती, उसके बाद 1-2 सब्ज बनती, तब हम कहते हैं कि अब थोड़ा पावरफुल है, अभी भी पावरफुल। लेकिन यहाँ पे देखो जल्दी से 4 कैंडल्स आ चुकी है और नीचे से प्रेशर भी आ रहा है, वो भी प्रेशर की भी मैं आपको मास्टर क्लास बताऊंगा वो कैसे होती है। सो यहाँ पे देखो फिर उसके बाद 3 कैंडल्स आई, यहाँ पे 4 थी लेकिन इन 3 की पावर उनसे भी ज्यादा है। मतलब अब कुछ इस तरह का खेल हो रहा है, यहाँ से सॉरी कुछ इस तरह का खेल हो रहा है। पहले एक थी यानी अब एक्सपेंड, यानी पावर उनकी बढ़ रही है, अब उनकी पावर बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली उनकी पावर क्या हो गई, यहाँ पे देखो ये इस तरह हो गई, डायरेक्टली 3 से डायरेक्ट 1 पे आ गई, 2 की गुंजाइश ही नहीं बची, 1 पे आ गई। अब इसी कैंडल पे मुझे ये कंफर्म हो जाना चाहिए था कि अब जो है ना मार्केट इसके बाद 2 या 3 कैंडल के बाद रिवर्स करेगी, क्योंकि अब उसकी जो पावर थी, जो उसकी ज्योमेट्री थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पावर जो है, हाँ अब बोलोगे ये कैसे, 3 के बाद 4 बननी चाहिए थी ना, तब सब्ज कैंडल पावरफुल होती। अगर 3 के बाद 4 बनती और फिर रिवर्स करता, ये तो बिल्कुल सही है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब रेड कैंडल सब्ज कैंडल जो है ग्रीन कैंडल सॉरी, उनकी जो पावर जब ज्यादा होगी तब मार्केट रिवर्स करेगी। यहाँ पे 4 बननी चाहिए थी, 1 आप बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि जो है ना मार्केट रिवर्स कर जाएगी, वो क्यों। अब देखो ये मार्केट है, इसका एक रूल है, इसका एक रूल है। वो कौन सा रूल है अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। इसका एक रूल ये है कि थोड़ा सा मुझे लिखने दो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब उसी के बिल्कुल सामने लिख देते हैं, हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर स्पेलिंग, उनको प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये रहा। अब ये जो इस मार्केट के अंदर ना किसी को भी प्रॉफिट मिलता है या किसी को भी लॉस मिलता है, कोई बंदा लॉस करता है कोई प्रॉफिट करता है। अब मुझे बताओ जो आप प्रॉफिट करते हो ये जो लॉस करते हो, क्या वो मार्केट अपने पास रख लेती है जो लॉस करते हो? ये जो आप प्रॉफिट करते हो वो अपनी तरह आप खुद से देती है? ये कहाँ पे है ये मार्केट, तो कहाँ चल रही है, किस किस को दे रही है? क्या आप लोग ये समझते हो कि जो ये प्रॉफिट होता है ये मार्केट में देती है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होता। इसका सारा का सारा कंसेप्ट ये है कि इस मार्केट का एक रूल है कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर किसी बंदे को लॉस होगा और उसी टाइम मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका लॉस उठाकर मुझे दे दिया गया। और अब मुझे लॉस हो रहा है तो ये दुनिया में कोई और बंदा इसी जगह पे प्रॉफिट कमा रहा है, तो मेरा लॉस उसी को जाकर दे दिया जाएगा। लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एक ही टाइम के अंदर। सो इसलिए एक का लॉस दूसरे को प्रॉफिट, एक का लॉस आपको लॉस होगा दूसरे को प्रॉफिट होगा। तिजारत में जैसा काम होता है, एक को एक चीज़ बेचता है उसको मजबूरी से बेचनी पड़ती है, किसी को किसी अंदाज से बेचनी पड़ती है, आगे वाला उससे प्रॉफिट कमा लेता है। सो इसी तरह ही होता है, ये एक रूल है, एक नेचर है कि एक का लॉस दूसरे को प्रॉफिट। सो इसके लिए एक चीज़ आप माइंड में रखो, अब जब मार्केट को रिवर्स करना है, बात को समझो, एक इतनी स्ट्रांग बाइंग आनी है, बाय ऑर्डर्स आने हैं, तो वहां पर ना मार्केट कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है कि ताकि लोगों को लगे कि अब भी मार्केट और आगे जाने वाली है और आगे जाने वाली है। यानी वो, क्योंकि इस मार्केट का पता है एक चीज इसमें है कि यहाँ पे ना 90% लोग, सॉरी ये इसका एक रूल है और भी इसके रूल बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 90% लोग इस मार्केट के अंदर अपना पैसा लूज करते हैं। यानी 90 इस मार्केट का जो हमारे पास इसकी जो सॉरी वो है इसको क्या बोलते हैं यार,
जो हमारे पास इसका एक रिकॉर्ड है या इसके पीछे एक जो साइकोलॉजी काम करती है वो ये है कि आप किसी भी ट्रेडर से जाके पूछ लो, आपको यही बताएगा कि इसके अंदर 100 में से 90 बंदा पैसा लूज करता है, लॉस करता है इसके अंदर। वो क्यों? उसके पीछे रीजन नहीं होता है। अब देखो, जब यहाँ पे एक थी, फिर 3 हुई, फिर 3 उससे और पावरफुल हुई, फिर 1 हो गई। अब इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? आप लोग यही समझ रहे हैं ना, पहले ये पावरफुल हो रही थी, अब बिल्कुल कमजोर हो गई। इसका मतलब अब तो चांस ही नहीं है बाय की तरफ जाने के, अब तो चांस ही नहीं बनता बाय की तरफ जाने का, क्योंकि मार्केट की जो बाय साइड की कैंडल्स है वो तो कमजोर हो चुकी हैं। सो अब इसका मतलब, और सेलिंग की इतनी पावरफुल कैंडल्स है यहाँ पे देखो। तो इन चीजों को देख के कौन सा पागल बंदा होगा जो सेल की ट्रेड नहीं लगाएगा? यहाँ पे लोगों ने, बहुत से लोगों ने, जो 90% लोग थे वो यहीं पे उन्होंने सेल की ट्रेड लगा दी होगी, और सेल की ट्रेड लगाते ही 2 मिनट उनके प्रॉफिट में चलने के बाद मार्केट चली गई लास्ट की तरफ। देखो, जब भी मार्केट को रिवर्स करना होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो उसको इतने लोगों को फंसाना होता है, क्योंकि उसको वो प्रॉफिट देना है। जो लोग उसी डायरेक्शन में चलेंगे ना, मतलब मार्केट की डायरेक्शन में, सो वो तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे। सो उनको प्रॉफिट देने के लिए मार्केट को किसी ना किसी से लॉस करवाना है, और वो जो लॉस करवाती है वो हमारे जैसे आम ट्रेडर्स जो होते हैं उनसे करवाती है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है। अब ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनी सिर्फ, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे, अब यहाँ से मार्केट ने क्या करना था? रिवर्स करना था ना। तो अब यहाँ पे देखो, एक सिचुएशन देखो, आप लोग, नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ से मार्केट यहाँ पे पहुंची, उसके बाद इतनी स्ट्रांग सी सेलिंग बनी, स्ट्रांग सी सेलिंग आई, उसके बाद आप बोलोगे अभी तो नीचे जाएगी। नीचे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक पावरफुल पैटर्न बना दिया है। ये कौन सा पैटर्न है? आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसका नाम मॉर्निंग स्टार है, लेकिन आप लोग बस बताएं ना बताएं वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको, अब ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो मार्केट को हमेशा उठाता है। अब आप लोग जो बिल्कुल रियली 90% ऐसा होता है, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके यही कंसेप्ट होते हैं। पहले हैमर सीखा हुआ होता है, उन्होंने बुलिश एंगल्फिंग सीखी थी, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये सब चीजें सीखी होती है। अब जैसे आपने मॉर्निंग स्टार देखा, आपने बाय साइड की ट्रेड ले ली। क्यों? आपको लगता है अब ये ऊपर जाएगी। ये मार्केट ने खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है ताकि आप जैसे, मुझ जैसे बिगिनर्स ट्रेडर जो बिल्कुल शुरुआत से अभी शुरू कर रहे हैं, वो इस झांसे में फंसे, तब जाके मार्केट रिवर्स करती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब इस जगह पे जब मार्केट ने रिवर्स किया, फर्स्ट करो ये कैंडल बन रही है यार, इस कैंडल की आप लेंथ चेक करो, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां से लेकर यहां तक कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही थी। इस बड़ी कैंडल्स को देख के कौन सा बंदा है जो सेल की ट्रेड नहीं लगाएगा? कौन सा बंदा है जो सेल की ट्रेड नहीं लगाएगा? क्यों? मार्केट ने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट की कि अब तो सेल में जाने वाली, उसी टाइम ही फटाक से मार्केट ऊपर चली। तो ये मार्केट जब भी इसको रिवर्स करना हो तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि इसमें आम लोग जो, जिनको इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं होता, वो इसमें आके फंसें, तब जाके वो रिवर्स करती है, क्योंकि उसको अपना डायरेक्शन चेंज करनी होती है, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए किसी न किसी का उसको लॉस करवाना होता है, क्योंकि दूसरों को उसको प्रॉफिट देना होता है। ओके, तो यही चीज़ होती है। अब हम बात कर रहे थे, सॉरी, पावर ऑफ ट्रेंड के ऊपर, तो अब आपको समझ आई इस चीज़ के बारे में कि ये कमज़ोर क्यों दिखा रही है, हमें थोड़ा सा फंसाने के लिए। लेकिन हम इसके झांसे में नहीं आएंगे जब हमें इन चीज़ों का पता होगा कि जो है ना, ऐसे पावरफुल होता है तो उसके बाद डायरेक्ट जब कमज़ोर होता है, तो इसका मतलब अब जो है ना ये रिवर्स करने वाली, और ये सिचुएशंस ही ऐसी वहीं पर क्रिएट की जाती है जब मार्केट रिवर्स कर रही है। ओके, अब इस ट्रेंड की मैं आपको बात बताता हूँ, ये वाला ट्रेंड जो मैंने अभी मार्क किया था। अब इसको देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। अब हमारे पास इसकी अपोजिट कैंडल्स को देखो, ये है। ओके, इनको देखो, ये है। अब इन बॉक्स को मैं थोड़ा सा साइड पर रखता हूँ, साइड पर रखता हूँ। आप खाली इनका वॉल्यूम चेक करना। ये कैंडल्स, इनकी पावर इतनी थी, इसकी देखो पावर, ये 2 कैंडल्स हैं लेकिन इनकी पावर देखो इतनी थी। उसके बाद यहाँ पे फिर ये 2 हो गई, इनकी पावर जितनी है। अब ये भी यही वाली सिचुएशन है। देखो, पहले कम थी, उसके बाद इतनी ज्यादा हुई, फिर ज्यादा से फटाक से जल्दी से कम। अब जब यहाँ पे मार्केट चल रही होगी तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसके चंद मिनट बाद मार्केट ने क्या करना है, रिवर्स करना है। चंद मिनट बाद, ये चंद कैंडल्स बाद मार्केट ने रिवर्स करना है। तो ये होती है टोटल साइकोलॉजी। आपको कोई भी ट्रेंड दिखा दो, मैं आपको अभी उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे इस ट्रेंड को सॉल्व करते हैं, इस ट्रेंड को सॉल्व करते हैं। अब ये ट्रेंड हमारे पास कहाँ से, रियली में कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये ट्रेंड अगर आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट करो, आपको इस चीज़ की कन्फर्मेलिटी मिल जाएगी। अब मैं अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को छोड़ो, क्योंकि ये देखो अभी भी बाइंग कैंडल्स यहाँ पे, ये बाइंग ट्रेंड है। वो कैसे, वो ऐसे, अगर आप इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगाओ ना, यहाँ से इनकी विक को जोड़ो, तो ये अभी भी बाइंग्स है। तो ये बाइंग को तोड़ने वाली कैंडल ये है, ये जो है ना सेलिंग की तरफ है। ओके, तो मैं ना इसका ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब इस ट्रेंड को देखते हैं, इसके अंदर अपोजिट कैंडल पहले यहाँ पे एक थी हमारे पास। ओके, एक कैंडल, उसके बाद ये भी एक थी, मगर इसकी पावर चेक करो। अब इसका मतलब पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब उसके बाद ना मैं इन कैंडल्स को कंबाइन कर देता हूँ, ये जो 2 कैंडल्स हैं इनकी पावर को मैं कंबाइन कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये इन सब को, चलो सबको नहीं करता, यहाँ पे देखो इस तरह करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हुआ ना, आप समझो। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करने दो मुझे, इसको फिर मैं उठा के बाहर रखूंगा। उसके बाद ये वाली चीज़ हमारे पास थी, बनी थी। ओके, इसको यहाँ बाहर रखूंगा,
उसके बाद ये वाली चीज़, ये उसके बाद ये वाली चीज़, और उसके बाद ये वाली चीज़। अब आपको शायद कुछ बात समझ आ रही होगी कि देखो पहले कम थी, फिर उसके बाद ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद और ज़्यादा, फिर उसके बाद और ज़्यादा, फिर उसके बाद और ज़्यादा। ये वही वाली सिचुएशन है जो मैंने अभी आपको बताई है। ऐसे कम थी, ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, ज़्यादा, जब बिल्कुल ज़्यादा हो गई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये ये जो ज्योमेट्री होती है बड़ी आसान होती है। क्यों? इसमें देखो ना, अपोजिट कैंडल चूंकि स्ट्रांग हो रही है, इसका मतलब मार्केट जो है ना दूसरी साइड वाली स्ट्रांग हो रही है। फर्स्ट करो पावरफुल हो रही है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, लेकिन उसके अंदर जो बाइंग कैंडल्स हैं वो ज़्यादा हो रही है, नंबर्स में भी ज़्यादा हो रही है और पावर में भी ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब अब जो है ना ये दूसरी साइड मार्केट जा सकती है। सो ये थी ये वाली कंडीशन। अब कोई सा भी आप इसके अंदर ट्रेंड देखो, कोई भी ट्रेंड देखो, उसके अंदर फाइंड करो। हमारे पास ये वाला ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड? अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल है, यहाँ पे स्टार्ट एंड हो रहा है, उसके बाद जो है मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में चलेगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान है यार, तुम जिस भी ट्रेंड को देखोगे ना, तुम्हें बिल्कुल से, तुम लोग सोच रहे होगे कि इसने पहले से ही फाइंड करके जो है ना रखा होगा। नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है मैं हर चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी चार्ट अब आप मेरे सामने रखो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ हर तरीके से, उसकी पावर चेक करके, उसके अंदर प्रेशर चेक करके, उसके लेवल्स ड्रा करके, उसके जोन्स ड्रा करके, उसके अंदर हर चीज़ को ना देख के, उसके बाद हर हर जो है ना कोई भी चार्ट मेरे लिए मुश्किल नहीं। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये सारी होती है मैपिंग। आप अपने माइंड से मैपिंग जितनी ज़्यादा करोगे ना, आप जितने इस मैपिंग के मास्टर बनोगे, ट्रेडिंग उतनी आपके लिए आसान होगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट, ओके, अब ये जो कैंडल्स हैं इनको बॉक्स के अंदर बंद करो, यहाँ पे देखो, ओके, उसके साथ ये वाली कैंडल्स, ओके। शायद आप लोगों को कुछ समझ आ रही होगी, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ओके। अगर उसी के साथ मैं इसको भी कंसिडर कर लूँ ना, तो फिर तो और भी मज़ा आ जाएगा। ये वाली कैंडल रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे देखो यार, अब तो तुम लोगों को समझ आ जानी चाहिए थी। या तो मुझे इनको बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये बॉक्स था इतना छोटा सा, ओके, या तो मैं इनको बाहर निकालूँ, या फिर आपको समझ तो मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए थी। नहीं यार, इतनी मैंने मेहनत की, इतनी मेहनत से आप लोगों को समझाया, तो अब भी अगर आपको समझ नहीं आया तो इसका मतलब फिर तो मेरी ये पावर जो है ना टीचिंग वाली, ये बिल्कुल कमज़ोर है, मैं आपको नहीं समझा सका। थोड़ा सा यार इसको इस तरह करो। अब तो आपको यार 100% इसको देख के समझ आ जाना चाहिए था। जब यहाँ पे ये कैंडल बनी 3, उसके बाद आपको तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए था। इस तरह का बॉक्स बना के आप रखते ना, और उसके बाद जब ये एंड वाला बॉक्स ऐड करते तो उसके बाद कंफर्म था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, और यहाँ से अगर आप सेल की ट्रेड लेते तो आप यकीन करें, अंदाजा करें, आप मुझे दुआएं देते यहाँ से देकर यहाँ तक, कितना बड़ा प्रॉफिट। ओके, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसान है। ये जो अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, और उसकी नंबरिंग मुझे सिर्फ इसके अंदर लिखनी है, कमेंट के अंदर कि पहले 1 थी या 2 थी या 3 थी, या पावर लिखनी है। पहले पावर इस तरह थी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये बतानी है कि सीधा ट्रायंगल था या उल्टा ट्रायंगल था, या एक्सपेंशन थी या कॉन्ट्रैक्शन। इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना है आप लोगों ने। उसके साथ ये वाला ट्रेंड है, इस टोटल ट्रेंड को अब इसको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अभी ही कर सकता हूँ, अभी सॉल्व कर सकता हूँ, अभी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको करना होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ये जो है ना हमारे पास कम समझ है, लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आप इतने पावरफुल बन चुके होंगे कि आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये मैं हूँ जो ऐसा काम कर रहा हूँ। अब ये जो इतना बड़ा ट्रेंड है, अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा बाहर से इसने देखने से भी समझ आ रहे होते हैं। मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। मैं किसी चीज़ को जब देख लेता हूँ उसके बाद मुझे समझ आ जाती है कि अब ये बन रहा है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे देखो, पहले कम थी, थोड़ा ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद मतलब इसको छोड़ दो, इग्नोर करो, उसके बाद और ज़्यादा हुई, जब और ज़्यादा हुई, अब यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा जल्दी से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, एक ये छोटी छोटी 2 थी, थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद 3 4 हुई, 3 4 से फिर 2 हुई, फिर 2 से फिर 1 हुई, 3 कैंडल बाद मार्केट रिवर्स कर गई। ओके, कुछ समझ आई? यहाँ पे देखो, 1 थी, डायरेक्ट से 3 4 हुई, 3 4 से फिर 2 हुई, फिर उनसे कमज़ोर हुई, फिर उनसे आखिर में वो एंड पे 1 बची, उसके बाद खत्म। समझे बात को? तो ये ऐसे मार्केट जो है ना हमें फंसाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ से ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 1 कैंडल थी, यहाँ पे फिर 2 बनी, ये वाली 2, फिर 3, फिर उसके बाद 3 से फिर 2 जो बनी, मतलब थोड़ी सी वो सॉरी यहाँ पे देखो, ये 1 बनी थी, उसके बाद 3 बनी, 3 से फिर यहाँ पे 1 हो गई, फिर 1 से फिर 2, फिर 2 से 1 जो बनी वो 3 के बराबर बनी। देखो 3 के बराबर बनी, ये यहाँ पे भी एक्सपेंडेशन, फिर भी एक्सपेंडेशन डबल हुई है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डिमांड डबल हुई। मैंने कहा था जब डिमांड डबल होगी कोई, तो ये तो ट्रेंड नहीं है यार इसमें। देखो ना, हाँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे इसको आप जो है ना वो कर दो तो उसके बाद आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा। ये चूंकि गोल्ड है, ये ऑल टाइम हाई रहता है। आप कोई और चार्ट ओपन करो, उसके अंदर देखो, आपको ये ज़रूर ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये होती है साइकोलॉजी ट्रेंड की। तो ट्रेंड कैसे काम करता है, हमारे पास टोटल साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड मैंने आपको बता दी। आप किसी भी ट्रेंड को आपके लिए जो है ना फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान है, इतना आसान देख के बंदे को। अब ये सब डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर। और हाँ, अगर आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है और आप लोगों को लगता है कि मैंने अब आज से जगह आप इस चीज़ को कवर कर लोगे, तो इसके बाद मुझे ये लगता है कि मार्केट को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आप जब देखोगे तो आपको हर चीज़ उसमें सामने वाज़ेह नजर आएगी। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना,
इसको सब्सक्राइब भी करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि तुम्हारी एक लाइक से हमें सपोर्ट मिल जाती है। और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जिनको इसकी सही से ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई अपना जो है ना, लोग या तो व्यूज़ बढ़ाने आते हैं या फिर कमीशन खाते हैं, रेफर करते हैं आपको, कोई ब्रोकर रेफर करेंगे कि इस ब्रोकर से जो है ना अकाउंट बना लो, आप इतने जो है ना डॉलर लगा दो, लाइव ट्रेडिंग करते हैं देते हैं। तो यार लाइव सिग्नल लेके तुम क्या करोगे जब तुम अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा, अपने जज्बात दूसरे के हाथ में दे रहे हो, इसका फ़ायदा ही क्या? फिर इस प्रोफेशन में ना आते ना। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम खुद से एक ट्रेड बना पाओ, एक ट्रेड खुद से बना पाओ या लगा पाओ, अपने ऊपर यकीन ही नहीं है तुम्हें, तो फिर यार तुम ये काम क्यों कर रहे हो? कल को हो सकता है उस बंदे के साथ कुछ भी हो जाए, वो बंदा ना आए, लेट हो जाए, तो आप तो सारा दिन जैसे भागते रहेंगे, यार क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। यार इससे अच्छा आप खुद करो। यार तुम हारोगे, मानता हूँ, 10 बार नाकाम होगे ना, ये बात बिल्कुल आप, मैं सही कह रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहना आसान है कि 10 बार नाकाम हो जाएगा, जब बंदा होता है तो बिल्कुल मैं भी इसी तरह हुआ था। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मुझे समझ आती है कि क्या हो रहा था। शुक्र करता हूँ कि मैंने वो 3 साल में छोड़ा नहीं था इसको, क्योंकि इस तरह की इसने सिचुएशन क्रिएट की थी मेरे साथ कि आप यकीन नहीं कर सकते, मैं इसको छोड़ने पर मजबूर हो चुका था, लेकिन छोड़ा नहीं था। तो आज जो है ना हर एक दिन ये एक ऐसी जंग है, ये ट्रेडिंग कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये एक जज्बात की जंग है। ये एक जज्बात की जंग है जो आप लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, और इसमें कामयाब वही होते हैं जो सब्र वाले होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ जो आपको इसके अंदर रखनी है, वो आपके पास होता है पेशेंस। ओके, सब्र इसका, सॉरी मैंने 2 लिख दिए पी, तो कोई बात नहीं, एक को मैं काट लेता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। जस्ट इसके अंदर सबसे जो बड़ा हथियार है वो आपके पास है सब्र, क्योंकि आपने यहाँ से ट्रेड लगाई, यहाँ तक होल्ड करनी है, और उसके अंदर आपको दिल धड़केगा, लेकिन सब्र ही यहाँ पे आपको सब चीज़ें। आपको अभी ट्रेड नहीं मिल रही, यहाँ पे मार्केट फंसी हुई है, अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फर्ज करो, यहाँ पे ऐसे कर रही थी, आपको नहीं मिल रही, आप बैठे हो यार अभी ट्रेड करूँ, अभी ट्रेड करूँ, अभी ट्रेड करूँ। सब्र चाहिए, इसके हर मोड़ पे यहाँ पे आपको सब्र चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट मूव आया, आपसे छूट गया, उसके बाद ऐसा डायरेक्ट मूव नहीं आ रहा। देखो इस तरह समझो, ये वाली जगह, यहाँ से मार्केट उठी जल्दी से, मतलब 10 कैंडल्स के अंदर, 20 के अंदर यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन ये वाली जगह इतनी कन्फ्यूजेबल, यार ये क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं, इतने तक आपको वेट करना होगा, सब्र करना होगा, उसके बाद फिर इस तरह का नतीजा मिलता है। ओके, तो ये चीज़ होती है, मतलब इसके अंदर सबसे बड़ा हथियार जो आपको रखना है अपने ऊपर, वो है सब्र। और अपने ऊपर डिपेंड रखो, खुद सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। सो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहती है। सो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, सो अगर हाँ आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैं कमेंट्स ज़रूर देखता रहता हूँ। सो जिसको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं उसके हवाले से फिर अगली वीडियो में या उसके साथ जब मैं लाइव करता हूँ तो बात ज़रूर करूँगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह।